हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको त्रिकोणमितीय रेशियो के पाठ 4 में स्वागत है। आज मेरा क्लास का महत्वपूर्ण विषय वस्तु होगा। सबसे पहला होगा कि आपको हम प्रश्न समझाएं और प्रश्नों का तुलनात्मक अंतर भी समझाएं कि एक ही प्रश्न देखने में तो एक लगता है लेकिन हल अलग अलग है, नहीं तो सारे गलतियां आप करके आएंगे। आप पहला तो जो बहुत सरल क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है। हिंदी शाब्दिक अर्थ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी आपका एंगल एट सी सी जो है कोण सी बराबर 90 डिग्री। इसमें दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण ए और न्यून कोण बी। ये दोनों बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी। ये आपका उत्तर सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसी समय आपको निकल रहा है। अगर ये और ये बराबर है तो क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या cos ए बराबर cos बी, क्या tan ए बराबर tan बी। tan यहाँ cos, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न हम समझाने की बात कर रहे हैं। यहाँ बात यह है कि यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, लेकिन यहाँ कोण बदल रहा है, यहाँ a बराबर b। क्या यह संभव है? अब हम इसे आराम से बना करके देखेंगे। कोई चीज हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि ये हम अपने से नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम बनाने की प्रयास करते हैं। बहुत सरल है, बहुत ही सरल। ये हिसाब आपका सी यहां पर है ना, ए बी सी। अब आप मान लीजिए ए बी भुजा, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर एक्स माना। ये हम मान रहे हैं कि दोनों भुजाओं का जो लंबाई है वो एक्स है, यानी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्या रिजल्ट होंगे देख सकते हैं। अब हम ए बी का मान यहां नहीं निकाल रहे हैं, हम ए बी का मान यहां पर नहीं निकाल रहे हैं। हमें देखना है cos ए। हम सूत्र निकालते हैं। cos ए बराबर आप पढ़ चुके हैं, लंब P बटा B बटा H, B बटा H यानी आधार बटा कर्ण बराबर। आधार आपका क्या है? आधार आपका x है और कर्ण की लंब, कर्ण क्या है? कर्ण इसके सामने भुजाई है, h यहां पर है, ए बी। उसी तरह हम निकालते हैं इस कोण से थे cos b। देखते हैं cos b, cos b के लिए ये लंब है, ये आधार है, फिर यहां पर भी आएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो बराबर x बटा ए बी। अगर हम यहाँ ये समीकरण फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो आप इससे क्या देख रहे हैं? अगर हम इसको मिलाएं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और एक तो क्या हो गया? यहाँ भी है x बटा ए बी बराबर x बटा ए बी, अर्थात यहाँ cos और cos ए बराबर cos बी।
तो बच्चों अभी तक आपको हम सिखाए कि अगर न्यून कोण ए बराबर बी हो तब रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी रेशियो का अनुपात का। आप देखिएगा जैसे यहाँ पर हमने देखा कि cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B का। उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं आराम से कि tan A बराबर tan B होगा, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। tan A x बटा a, tan B x बटा a, x एक बराबर एक। आप यहाँ इसका मतलब है कि या तो हम ये कहें या तो ये लें। यहाँ से मान लें tan का या tan का b से लें, दोनों में उत्तर एक ही मिलता है। tan इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोण बराबर हो, अगर कोण बराबर हो तो आप आराम से लिखेंगे कि sin A बराबर sin B, cos A बराबर cos B, sec A बराबर sec B। उसी प्रकार cos A के बराबर cos A B। किसी तरह का हिचक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हिचक नहीं। मान लीजिए कि बोर्ड में दे दिया आपको जांचने के लिए कि देख लेते हैं कि लड़का बच्चे लोग मेरे याद रखे हुए कि नहीं। अगर कोण बराबर है तो कोण बराबर है तो भुजा बराबर है, और वहां पर हम आराम से इसका उत्तर हम डाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझें। आराम से क्वेश्चन जब समझते हैं तो मेरा उत्तर आधा हल हो जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हल होने में कठिनाई होगा। उसी प्रकार हम एक तुलनात्मक प्रश्न लेते हैं। देखने में लगेगा एक जैसा, लेकिन वो एक जैसा नहीं है, बहुत अंतर लिए हुए हैं। और अगर थोड़ा सा अंतर अगर आप नहीं देखेंगे तो पूरा का पूरा हम गलत उत्तर डाल देंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट बी पर आता है। आपका A B और C यहाँ पर आपका 90 कोण है। उसके बाद आपको कहता है एंड कॉट A बराबर 1/√3। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड द वैल्यू। फाइंड आपका पास क्या है, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। उसी तरह दूसरा क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये आपको निकालना है। एक क्वेश्चन आपने ये देखा, एक क्वेश्चन थोड़ा इससे हट करके आपको हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड। यहां मेरा उद्देश्य होगा अभी हल करना नहीं,
क्वेश्चन को समझाना, क्या अंतर है दोनों में। देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन भिन्नता लिए हुए और बहुत भिन्न। जैसे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर हाफ, साइन बी बराबर हाफ। यहां पर आपका ए बराबर 3। ये हिसाब और ये हिसाब में क्या अंतर है? यहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सिर्फ एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग हो रहा है, सिर्फ एक समकोण का प्रयोग हो रहा है। प्रयोग है जिसका आधार 1 और लंब √3 है। यहां पर इस हिसाब में दो समकोण का प्रयोग हो रहा है, दो समकोण त्रिभुज का प्रयोग है। पहला समकोण मान लीजिए हम ए बी सी लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। tan ए बराबर √3 के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं, हम इसमें एक मान सकते हैं। यानी लंब है आपका √3 इस कोण के लिए, यहाँ ए लेना है, हमने ये लिया है, गलत हमने डाल दिया, ए यहाँ पर हमने माना है, तो लंब ये होगा √3 और लंब बटा आधार और ए की ये होगा इसके लिए। लेकिन अब एक और त्रिभुज है साइन बी के लिए, साइन बी के लिए ये इस तरह से त्रिभुज है, ए बी सी। क्या क्या निकालना है? ए बी साइन ए और साइन बी। कहां पर आपका b का मान यहां है लंब और यहां पर है कर्ण। b आपका यहां पर है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, तो लंब आपका यहां पर 1 है और कर्ण आपका 2 है। आपने क्या देखा? महत्वपूर्ण अंतर क्या है? यहां पर सिर्फ हमको एक त्रिभुज से कभी ए का मान तो कभी सी का मान ज्ञात करना है, कभी ए का मान और कभी सी का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर ए से हमको यहां पर बी का मान ज्ञात करना है। यहां पर आप ऐसे डालिए ए बी सी, सेम चित्र डालिए जिससे आपका सही उत्तर मिलेगा, ए बी सी और यहाँ बी सी। अब आपका कभी साइन ए तो कभी कॉस बी, कभी कॉस ए तो साइन बी। अब दोनों को यहाँ दो का हल, दो समकोण त्रिभुज का हल करना है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज का हल करना। आराम से
हम बारी बारी से देखते हैं दोनों का उत्तर क्या कैसे बनता है। हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत से दिक्कत नहीं होगी। प्राप्त हमें क्या करना है, प्राप्त करने का क्या करना है, यहां पर है मान 1/√3 आधा, यहां पर हमने किसका मान लिया है, a, यहां पर मेरा कोण है cot a बराबर 1/√3, यानी यहां पर इसके लिए लंब आधार आपका 1 है, लंब आधार बटा लंब और यहाँ पर √3 आधार बटा √3। आपको ज्ञात करना है कर्ण, यहाँ पर ज्ञात करना है आपको कर्ण, कर्ण बराबर 60। तो आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब आपका है 1 जोड़ √3 का स्क्वायर 1 जोड़ 3 बराबर 4, इसलिए कर्ण बराबर 4 बराबर 2। तीनों भुजा प्राप्त हो चुका है, तीनों भुजा प्राप्त हो गया है। अब मजे से जो क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन का उत्तर बन रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का हमको निकालना साइन ए का मान, यहां से साइन ए का मान यहां से। तो साइन ए बराबर आप जाते हैं लंब बटा कर्ण, आप जानते हैं बहुत हिसाब बना चुके हैं आप, लंब आपका √3 है, √3/2। अब यहां cos c, यहां पर आ जाइए, अब यहां cos c यहां पर आइए, तो c के लिए लंब ये है और आधार ये है। यहां कह रहा है cos c के बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है √3/2। इस पार्ट का हमने मान निकाल लिया और अब इस पार्ट का निकालते हैं। यहाँ cos a इससे तो लंब ये है आधार ये है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण 1/2। यहाँ पर इसके लिए साइन c यहाँ से, तो साइन c बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ के लिए लंब जो है 1/2। बहुत मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा हिचक नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर हिचकिएगा परेशान हो जाइएगा। कौन मांग रहा है, सिर्फ कोण के सामने लंब कोण हो रहा है, आधार कोण हो रहा है, हर समय बदल रहा है। और एक त्रिभुज ले, यहाँ तो सिर्फ एक त्रिभुज का प्रयोग है, क्योंकि दो भुजा मुझे एक त्रिभुज का दो भुजा प्राप्त है, एक आधार और एक लंब मुझे प्राप्त है, कर्ण सिर्फ निकालना है। यानी बहुत सरल है ये, बहुत ही सरल है। और सिर्फ इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं रखने पर क्या मिलता है। साइन ए का मान निकाल चुके हैं, √3/2 गुना √3/2, बीच में प्लस का चिन्ह है। cos ए का मान निकाल चुके हैं ½ गुना ½। अब आप थोड़ा सा रूट में अगर गुना करने में आपको दिक्कत होगा कि √3 गुना √3, जिसके बाद यहाँ पर 3 3 9 भी होता है, बराबर वर्गमूल 3 होता है, ऐसे एक जोड़े पर आप 3 निकालते हैं। आप पहले भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ये कोई आपको परेशानी नहीं होगी। 3/2 दूनी 4, 1 1 4। अब ये भिन्न है, भिन्न का जोड़ बच्चे से हम लोग पढ़ते हैं कि 4 4 का लघुत्तम 4, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4 बराबर उत्तर 1। कहीं कोई झिझक नहीं, हिसाब बनाने में एकदम शांत दिल चाहिए, जितना शांति, सिर्फ देखना है ए और सी, बी तो मेरा निर्धारित है। जैसे समकोण को दम छोड़ देना, समकोण के लिए तो समकोण की भुजा हमेशा कर्ण होती है, लंब कोण होता है। यहाँ खोजना क्या है, यहाँ खोजना है लंब और आधार जो बराबर बदल रहा है कोण
न्यून कोण के कारण। कभी हम ए लेते हैं, कभी सी लेते हैं, कभी सी लेते हैं, कभी ए लेते हैं, इसके कारण बदल रहा है, जिसके कारण पूरा हिसाब इधर से उधर हो रहा है। और अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान मेरा निकला हुआ है, सिर्फ हमको इसमें रखना है। क्या करना है? रखना है। तो बच्चे आप नोट कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी नोट किए हैं तो हम यहाँ पर आपको हल देते हैं। चूंकि एक ही लाइन बहुत कम में हो जाएगा, चूंकि मान ही से रखना है। अब यहाँ पूछता है कॉस ए। कॉस ए यहां है आपको निकालना, कॉस ए गुना कॉस सी माइनस साइन ए गुना साइन सी, इसका मान निकालना है। कॉस ए का मान निकल चुका है, निकाल चुके हैं हम। 1/2 कॉस सी रूट 3/2 गुना साइन ए माइनस है रूट 3/2 और साइन सी बराबर तो देखिए रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 बराबर 0। इसके उत्तर आपको 0 आ रहे हैं। सही है बच्चे, हिसाब मेरा बन चुका है और हम समझते हैं कि आप बहुत कुछ इस हिसाब से, आप जितने भी क्लास आप देखे हैं, जितने भी क्लास मेरा लिए हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आप अभी तक सामने लाए कि पहला जो रेशियो है उसमें क्या प्राप्त करना है। पहले 2 भुजा एकदम दिया हुआ रहेगा, एकदम निश्चित, कहीं न कहीं या तो भुजा लिख करके दिया होगा या साइन का मान दिया होगा। छोबों में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये कहीं कहीं दिया हुआ है। तो 2 भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा प्राप्त करना। अब कौन सिर्फ निर्धारित करना कि कौन ऊपर का लेना है कि कौन नीचे का लेना है, कहां पर लेना, लंब मेरा कहां पर हो रहा है, आधार मेरा कहां पर हो रहा है, ये बातें हमें जानकारी, सिर्फ इसकी जानकारी देना है। यानी इसका नंबर, त्रिकोणमिति का नंबर उठाना बहुत ही सरल है। सिर्फ अभ्यास, बिना अभ्यास के कभी हिसाब नहीं बनते। अगर आप हम सोचे कि एक बार आप देख रहे हैं कि हिसाब बन रहा है और आप छोड़ देंगे तो हिसाब नहीं बनेगा। हिसाब बनने के लिए आपको कागज कलम निकालना होगा और मेरे साथ आपको भी प्रयास करना होगा, यानी आपको भी हल करना होगा। हिसाब लिखी, आपके किताब में बहुत सारे हिसाब हैं, सॉल्व क्वेश्चन है, आप लीजिए और मजे से हिसाब धीरे धीरे घर में पर बैठे हुए बनाइए। आइए अब इस हिसाब को देखते हैं कि इसमें जो हम अंतर दिखाने चाह रहे थे कि वो अंतर क्या है, किस कारण से ये हिसाब और इस हिसाब में अंतर आया, जो बहुत इससे आपको और समझने में सरलता मिलेगी कि सर क्या कहना चाह रहे थे और किधर की ओर इशारा मेरा था। इस बात को आप समझेंगे। साइन ए गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर ½ देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे बाबू कि tan एक यहां पर है समकोण और एक समकोण यहां पर है, इसका भी 2 भुजा है और इसका भी 2 भुजा है। ये देखने में लगता है √3, इसका मतलब एक है छिपा हुआ, यानी ये ऐसा समकोण है जिसका लंब √3 है और जिसका आधार 1 है, और ये ऐसा समकोण त्रिभुज है
जिसका लंब 1 है और कर्ण 2 है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दो चित्रों के सहारे से हिसाब को सोल्व करना। वहां एक समकोण से हमको सोल्व कर रहे थे, यहां हम दो समकोण से हिसाब को हल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो हम समझते हैं कि आपको ये अभ्यास माला में और कहीं कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि दो से तुलनात्मक हम अध्ययन दिखा रहे हैं आपको। अब आइए चित्र 1 के लिए, एक में क्या है, tan A के लिए √3/1 छोटा सा फिगर बनाते हैं हम। यहाँ A, यहाँ C, यहाँ B लेते हैं। जो चित्र का नाम यहां देंगे वहां भी वही डालेंगे, आराम होगा। ये कोण मेरा 90 डिग्री है। अब इसके अनुसार tan A मतलब है लंब और ये है आधार। लंब कितना है बाबू? √3। आधार कितना है इसका? √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 3 जोड़ 1 रूट बराबर √4 बराबर 2। ये 2 √3 2 1 आ गया। ये हिसाब अपने बलबूते पर अपनी औकात दिखा दिया कि हम यहीं पर है। अब इससे हमको क्या मिलता है? ये इस कोण के लिए कहां से निकालना पड़ेगा? cos A का प्राप्त करना पड़ेगा। tan A यहां निकालना है। इससे हम निकाल लेंगे sin A और cos A का मान। इससे निकालेंगे sin A और cos A का मान। B से निकालेंगे, इस चित्र से निकालेंगे cos B और sin B का मान। इससे क्या निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, इससे निकलेगा ये दो, इस चित्र के अनुसार दो का मान निकलेगा, एक sin A और एक cos A। sin A का मान यहां से निकलेगा इस चित्र से, sin A बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका है √3/2, cos A आधार बटा कर्ण, आधार 1/2। फिर इस, अब ये चित्र बनाते हैं, इस चित्र दो दूसरे से लेते हैं। ये अब यहां के लिए sin B के लिए हाफ है। इसका मतलब लंब 1 है और कर्ण 2 है। लंब, इसके लिए लंब 1 है, कर्ण 2 है। तो ये क्या होगा? आधार क्या होगा? आधार 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 - 1 बराबर 3। अब यहां से निकालेंगे 2 का मान। किसका किसका? cos B यहां निकलेगा cos B। cos B इसके लिए cos B बराबर 1/2 cos, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपका है, ये लंब है, ये आधार है √3/2 और sin B लंब बटा कर्ण। लंब आपका 1 है, 1/2। अब मेरा करीब एक मैं हल की ओर पहुंच चुका हूं। सिर्फ इसके मान को उठा के यहां पर रख देना। क्या करना है? इसके जो हम निकाले रिजल्ट, इस दो चित्र के सहारे यहां पर इसको डाल देना है। क्या करना है? रख देना sin A √3/2 cos B √3/2 माइनस cos A हाफ गुना sin B हाफ। √3 गुना √3 3/4 माइनस 1/4, लघुत्तम बचेगा 4, 3 में 1 जाएगा तो 2/4 बराबर 1/2।
हिसाब सही बने हैं बच्चे आपको। अब हम एक बहुत ही और सरलतम एक अच्छा हिसाब उठाते हैं जिससे कि कभी द्वंद्व में नहीं रखेगा और उसमें अलजबरा का भरपूर प्रयोग होगा, बिना अलजबरा का गुणनखंड प्रयोग होगा। बहुत बहुत ही शानदार हिसाब उठाते हैं और आपको भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा, इसके जानने की जिज्ञासा होगा आपको भी। चलिए उस हिसाब को लेते हैं। थ्री tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक चित्र दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। क्या दिया हुआ है? P Q R S, P Q R S। यहां पर आपका थीटा है और यहां पर आपका अल्फा है। यहां पर इसका मान 8 है और इसका मान 6 है और इसका मान 17 है। बस यही हिसाब आपको दिया हुआ है और इस मान का हल करना है। क्या करेंगे? किधर से जाएंगे? हिसाब को कैसे हल करेंगे? कहां से हम शुरू करें और किधर चले जाएं? यानी जाने के लिए पहले हमको tan थीटा का मान चाहिए, sin अल्फा का मान चाहिए, cos अल्फा का मान चाहिए। कहां से? तो कभी थीटा से चाहिए तो कभी अल्फा से चाहिए। ये क्या झंझट है? अगर थीटा से लेते हैं तो PS गायब है, PS पता नहीं है। अल्फा लेते हैं तो SR गायब है। अगर हम थीटा लेते हैं तो PS बराबर भाज्य नहीं है। अगर हम अल्फा लेते हैं कौन, तो मेरा RS गायब है, वाट निकालना है। क्या क्या चीज देखे आप? ये लंब है, ये 90 डिग्री है। अब आइए सबको बारी बारी से हम नाम देते हैं। 90 के सामने या इस त्रिभुज के लिए नहीं, इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज PQR के लिए कोण थीटा इक्वल Q, आपका कोण Q 90 डिग्री है। इसके सामने PR कर्ण है जिसका लंबाई 17, जिसका 17 है। ये कर्ण हो गया आपका। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, छोटा त्रिभुज में। त्रिभुज RSQ में दो भुजा यहां देख रहे हैं। ये सामने भुजा कर्ण है, चूंकि ये इसके सामने है, यहां 90 है, ये सामने है, तो सामने भुजा हमेशा कर्ण हुआ करती है। तो ये निश्चित है कि ये जो है SR यहां कर्ण पर है। तो हम कर्ण स्क्वायर से लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर 64, 36 बराबर रूट बराबर 100 बराबर 10।
एक चीज तो मुझे मिल गया, एक भुजा हमको प्राप्त कर ली। लेकिन यहां पर अब अगर हम एक पूरा बड़ा कोण लेते, बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो पीएस गायब है, यानी त्रिभुज पी आर क्यू में पीएस निकालने के लिए पीएस के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए पीएस बराबर, माना कि पीएस इक्वल टू एक्स, टोटल दूरी पी क्यू इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राप्त करना है x को, ध्यान रखिए बाबू, इस x का मान निकाले हुए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। यहां x का मान निकालना होगा। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, सरल सूत्र है, सरल सूत्र से ये निकल रहा है। चूंकि हम जानते हैं 17 का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर जोड़ x प्लस 6 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर बराबर होगा, यानी सूत्र आपका होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ प्रयोग कौन कौन चीज हो रहा है। यहाँ अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर और गुणनखंड आएगा, जबरदस्त प्रयोग होगा, जिसके सहारे हम x का मान निकालेंगे। अगर जरा सा भी आपको इसमें दिक्कत होगा तो हिसाब जहां पर है वहीं पर ठहर जाएगा। 17 गुना 17 अठी 64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना एक्स प्लस 6 36। अब आप क्या करेंगे? हल करेंगे। 17 गुना 17 कितना होता है? आपको याद होगा, 7 7 49, 7 4 11, 17 9 8 2 2 8 9। अब हम सबको इधर से ले आते हैं, माइनस 64 माइनस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x। बच्चों आप लोग यहाँ तक आप हिसाब नोट कर लिए होंगे और हम कोशिश करते हैं मिटाने का कार्य करेंगे, लेकिन फिगर तो हम नहीं मिटा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर काम करना होगा। अब आपको क्या देख रहे हैं? 6 4 10 289 में 100 घट रहा है, बराबर कितना बना? 189। अब हम क्या करते हैं? 189 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब हम सबको एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ लेके चले जाते हैं और एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर और लिखना ना भूलें, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 189 बराबर 0। अब आ गया ये गुणनखंड। जब तक आप गुणनखंड, अब उसके नियम क्या है बाबू? कुछ ही आपको नहीं अगर सुगे अब मेरे से हम जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख लीजिए, सीखना में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है, ये फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस।
इसको और इसको 189 गुना एक्स स्क्वायर बराबर 189 स्क्वायर। अब इसको हम एज 189 को हम हल करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने पर ऐसा हमको मिलना चाहिए कि जोड़ने और घटाने पर हमको 12 मिले और गुणन करने पर 189 मिले। यही है, जोड़ने पर और घटाने पर 12x में प्राप्त हो, और जब इन दोनों को गुणन कर करें तो हमको 1 माइनस 189 स्क्वायर मिले, 189 मिले। अब हम कैसे लेते हैं, मान लीजिए 3 सोती 18 63 3 3 21। अगर हम 21 में 9 घटाते हैं तो हमको लगता है 12 बचता है, 12 9 21। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9x माइनस 189 इक्वल टू 0, गुणनखंड हो चुका है। देखिए तो मेरा मूल प्रश्न से, हम मूल प्रश्न से नहीं हट रहे हैं, हम यही किए हैं कि यहाँ 3 था, यहाँ हमने 4 कर दिया, यहाँ 3 थे, यहाँ पर 4 कर दिया। जैसे यहाँ 12 9, यहाँ पर अगर 12 और 9 करते हैं तो कितना, 21 में 9 घटाते हैं कितना होता है, 12 बचता है। अगर हम गुना करते हैं दोनों को, प्लस माइनस माइनस एक ही नवशिया से 189 गुना कीजिएगा तो ये प्राप्त हो रहा है, जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये प्राप्त हो रहा है। अब इसमें 2 भाग कर दीजिए और इसको फैक्टर, फिर आप इसको गुणनखंड। अब इसमें कॉमन हम x लेते हैं, चूंकि एक x मिल रहा है, x प्लस 21, यहाँ माइनस 9 मिल रहा है तो x माइनस प्लस 21, यहाँ चूंकि माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, इस यहाँ प्लस होगा 21, यहाँ x प्लस 21 मिल रहे हैं, हम इसको बाहर कर लेते हैं तो यहाँ बचते हैं x माइनस 9 बराबर 0 बराबर 0। आइदर x प्लस 21 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 21, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x बराबर 9। ये दूरी अगर हम 21 लेते हैं माइनस, कहीं हम चल रहे हैं और घट रहा है, ऐसा कहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक लेंगे तो हमारा 9 आएगा, x बराबर 9, 9 6 15, 9 टोटल दूरी PQ का कितना आ गया, 9 प्लस 6 बराबर 15। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये रिजल्ट निकला है ये सही है या नहीं। आप इसको डाल दीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा। 17 17 अभी आप देख रहे हैं 289 आया है, यहाँ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 2 25 प्लस 8 64, 5 4 9 6 2 8 289, यानी मेरा उत्तर सही है, मेरा उत्तर सही बना है। अब हम जिसका जो ये पूछ रहा था क्वेश्चन, लगता है हम मिटा दिए हैं, हमको फिर से नोट करना पड़ेगा क्योंकि हम सभी का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसका हल निकालते हैं। आप भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके कॉपी पर लिखा हुआ है, लेकिन हमें लिखना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि हमारे समय बीत चुका है, इसलिए हम फिर से लिखते हैं और आपका हल दिखाते हैं। 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा बराबर 8, यही निकालना था। हमने क्या यहाँ अभी तक हमने क्या देखा, वहां भी उस दोनों क्वेश्चन में हमने कोण ए कोण बी का प्रयोग देखा, यहाँ भी यही है। सीखने के लिए बहुत अच्छा
कभी थीटा ले रहा है, कभी अल्फा ले रहा है, कभी इस कोण ले रहा है, कभी वो कोण ले रहा है, इससे पहले हमको tan थीटा का मान ज्ञात करता है। थीटा यहाँ से ले है तो निश्चित है लंब बटा आधार। tan यहाँ के लिए संपूर्ण त्रिभुज से लेना पड़ेगा, बड़ा त्रिभुज से लंब बटा आधार। लंब आपका 8 है, आधार आपका 15 है, निकल चुका है x का मान, इसकी दूरी। और साइन अल्फा, अब यहां पर आएंगे साइन अल्फा बराबर लंब बटा कल, लंब बटा अल्फा यहाँ 8 बटा 10। उसके बाद निकालना है कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कल, आधार आपका 6/10। बस अब आप हल कर लीजिए, कुछ नहीं है, मान बैठा दीजिए। बराबर 3 गुना tan कहां निकाले 8/15, 2 गुना साइन अल्फा कहां पर निकाले 8/10 प्लस 4 कॉस अल्फा 6 गुना 10। बस सरल भिन्न का जोड़ घटाव है। अब तो बच्चे से पढ़ते आए हैं, क्या करना है, क्या काटना है पहले। 5 × 15, 5 दूनी 10, यहां पर भी कटेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। बस 8 - 5 प्लस 2 6 दूनी 12/5, ये कटेगा बराबर 12/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम सरल हिसाब से लेके कठिन हिसाब की ओर भी ले गए हैं, बताने का प्रयास किए हैं। और मेरा प्रयास कहां तक हम सफल हुए हैं, ये आपके प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। आपके प्रयास, आप जब प्रयास करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य होगा वो पूर्ण होगा। मेरा उद्देश्य है आपको हिसाब को सरल कर देना। धन्यवाद बच्चों।